नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर हम आज द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध जो कि प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी शर्तें जो जर्मनी पर थोपी गई थी, जिसको वर्साई संधि कहते हैं। वर्साई संधि इस प्रकार जर्मनी पर थोपी गई थी कि जर्मनी कुछ दिन बाद वापस तैयार हुआ और इस युद्ध में शामिल हुआ। तो बात करें इस विश्व युद्ध की, तो इस विश्व युद्ध के बारे में एक मित्र राष्ट्र का सेनापति था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ। पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं कि ये विश्व युद्ध क्यों हुआ। मार्शल फोंस नाम का मित्र राष्ट्रों का जो सेनापति था, जर्मनी ध्रुवीय राष्ट्रों में था और मित्र राष्ट्रों का सेनापति, उसने कहा था कि जो वर्साई की संधि हुई है, इस संधि से ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक आप विश्व युद्ध को टाल नहीं सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा 20 वर्ष तक आप युद्ध को टाल सकते हैं। ऐसा मित्र राष्ट्रों के सेनापति ने कहा था। एक और कहावत है जो कि एक वैज्ञानिक आइंस्टीन ने क्या कहा था। आइंस्टीन ने यह कहा था कि मैं तीसरे विश्व युद्ध के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लकड़ियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ठीक उसने इसलिए कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत समय में जिस प्रकार जर्मनी और अमेरिका द्वारा परमाणु बमों का प्रयोग किया गया, उसने ठीक ही अनुमान लगाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग होगा और तीसरे विश्व युद्ध के समय पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और चौथा विश्व युद्ध इसी प्रकार ही होगा। फिर न तो गोला बारूद होंगे, न परमाणु बम होंगे, फिर नई दुनिया बचेगी। फिर वो नई दुनिया बच करके उनके अंदर विकास होगा नहीं और युद्ध होगा तो वो लकड़ी और पत्थरों से होने वाला ही है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। यहाँ युद्ध के कारण, पहला कारण है वर्साई संधि। दोस्तों, ये वर्साई संधि 1918 में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत ये कहा गया कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसका जो जर्मनी पूरा हर्जाना वसूलेगा, जर्मनी पूरा हर्जाना देगा। जितनी क्षति हुई है इस विश्व युद्ध में वो सब हर्जाना कौन भरेगा? जर्मनी अकेला भरेगा। दूसरा ये था कि इस युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं उनकी विधवाओं को पेंशन भी जर्मनी देगा। पेंशन भी कौन देगा? जर्मनी देगा। इसके अलावा जर्मनी वायुसेना नहीं रखेगा और भी जो सेना है 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रखेंगे। 1 लाख से अधिक सैनिक रखेंगे और जर्मनी है और किसी प्रकार की सामरिक सेना नहीं रखेगा। उधर देखते हैं तो सार प्रदेश जो कि जर्मनी का इलाका था, इसको फ्रांस को दे दिया जाएगा और 15 साल तक फ्रांस को कोयले की आपूर्ति भी जर्मनी करेगा। तो इस प्रकार ये जो संधि है ये जर्मनी पर जबरन थोपी गई। इसे जर्मनी की सरकार खुश नहीं थी, वहां के लोग खुश नहीं थे। इस प्रकार थोपी गई संधि के बाद एक जो नया संगठन बना है उसका नाम था राष्ट्र संघ। ये कब बना? ये बना 10 जनवरी 1920 को।
10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया और राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि किसी न किसी प्रकार से शांति स्थिरता। अब आप ही बताओ, अब शांति होने वाली है क्या? क्या वो जर्मनी चुप रहेगा? क्या इस युद्ध में घायल एक हिटलर हुआ था, उस हिटलर के मन में क्या होगा? उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का एक सैनिक था हिटलर, उसने वो युद्ध आंखों देखा था। ये जो आपत्तिजनक वर्षा एक संधि ये हिटलर देखी थी और हिटलर चुप रहने वाला नहीं था। तो दूसरा कारण था राष्ट्र संघ की असफलता। राष्ट्र संघ असफल साबित हुआ क्योंकि इन्होंने ही, मैंने कहा ना कि मार्शल फोर्स जो कि मित्र राष्ट्रों का सेनापति था, उसी ने ही कहा था ये लंबे समय तक के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का आप रोक नहीं सकते हो, 10-15 साल तक आप ठीक है युद्ध विराम लगा सकते हो, लेकिन ये युद्ध जरूर होगा। अगर देखें अगला तो हिटलर का उदय, नाजी दल का हिटलर 1932 में जर्मनी का चांसलर बनता है और जर्मनी पर एक तानाशाही शासन स्थापित करता है। हिटलर एक तानाशाही शासक था और जर्मनी पर वो शासक बनता है और शासक बनते ही वापस वही स्थिति जो पुराने समय बिस्मार्क ने पैदा की थी। बिस्मार्क ने 1871 में जर्मनी का एकीकरण किया था। उसके बाद अब हिटलर ने वापस जर्मनी को एक कर दिया और जर्मनी के जो फ्रांस को क्षेत्र दिए थे हिटलर ने वापस ले दिए। आस पड़ोस में जो इलाके दिए थे वो सब वापस ले लिए। अब जर्मनी तैयार हो गया और जर्मनी तैयार हो गया तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर आक्रमण किसने किया? जर्मनी ने किया। ये से होती युद्ध की शुरुआत। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 को और ये लगभग 6 वर्ष तक युद्ध चलेगा। पहला विश्व युद्ध 4 वर्ष तक चला है और ये विश्व चला है लगभग 6 वर्ष तक। दुनिया वही 2 गुटों में, एक तरफ धुरी राष्ट्र, एक तरफ मित्र राष्ट्र, दुनिया 2 गुटों में बट गई। जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो फ्रांस व इंग्लैंड तुरंत एक्शन लिया, तुरंत नोटिफिकेशन जारी किया और ये कहा 3 दिन का समय है, 3 दिन का समय है, संभल जा जर्मनी नहीं तो अंजाम बुरा होगा। किसने कहा? इंग्लैंड और फ्रांस ने कहा, क्योंकि पहले से पता था उन लोगों को कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो जर्मनी की वजह से हुआ था और जर्मनी ने वापस पोलैंड पर आक्रमण कर दिया है और वापस वो जो विश्व के जो देश हैं वापस जुड़ जाएंगे और द्वितीय विश्व युद्ध हो सकता है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया फ्रांस और इंग्लैंड ने, जर्मनी माना नहीं। तो 3 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और इंग्लैंड ने भी युद्ध में भाग लेने का फैसला कर दिया। यानी अब इंग्लैंड भी युद्ध में शामिल हो गया। किसके पक्ष में? पोलैंड के पक्ष। अब एक एक करके दोनों के पक्ष में देश आएंगे। अब बात है वो न जर्मनी के हाथ में रही न इंग्लैंड के हाथ में रही। अब युद्ध के लिए देश एक से बढ़कर एक जुड़ते गए, है ना। अब बात करें आगे तो चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 4 जून को कहा था, 4 जून 1940 को हाउस ऑफ कॉमन्स कौन सा? ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन। जिस प्रकार भारतीय संसद का लोकसभा सदन है उसी प्रकार ब्रिटेन की संसद का हाउस ऑफ कॉमन्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स
जिस प्रकार भारत की संसद का राज्यसभा है, इसी प्रकार ब्रिटेन की सदन का उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर्चिल ने कहा था कि हम किसी प्रकार से सर झुकाएंगे नहीं, हम स्वाभिमान छोड़ेंगे नहीं, भले कुछ भी हो जाओ, हम युद्ध में घुटने टेकेंगे नहीं। ये हाउस ऑफ कॉमन्स में किसने कहा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर्चिल ने कहा। 21 सितंबर 1940 को जर्मनी, जापान और इटली के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हो गया। इक्कीस सितंबर 1940 को त्रिपक्षीय समझौता, एक तरफ जर्मनी, जापान और इटली, इसको क्या बोलते हैं? त्रिपक्षीय समझौता। त्रिपक्षीय, इन तीन देशों ने मिलकर के एक त्रिपक्षीय समझौता किया 21 सितंबर 1940 को, और ये निर्णय लिया गया कि हम आइंदा के साथ एक रहेंगे। और ये धुरी राष्ट्र थे, इनको क्या कहा गया? धुरी राष्ट्र। हम धुरी राष्ट्र मिलकर के मित्र राष्ट्रों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। अब और स्थिति भयानक होती जा रही है, क्योंकि दोनों पक्षों में एक एक करके देश जुड़ रहे। 14 अगस्त 1940 को सर्चिल और रूजवेल्ट अमेरिकन राष्ट्रपति, सर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन दोनों ने अंटार्कटिक महासागर है ना, अंटार्कटिक महासागर में एक सर्चिल, एक रूजवेल्ट ने समझौता किया कि हम जल, थल, वायु तीनों जगह एक होकर के हम युद्ध लड़ेंगे। इसी को कहा गया अंटार्कटिक चार्टर। अंटार्कटिक चार्टर किन किन के मध्य हुआ? ये हुआ है सर्चिल और रूजवेल्ट के मध्य। सर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और रूजवेल्ट वो था अमेरिका का प्रधानमंत्री। देखिए स्थिति और भयानक हो रही है। ये कब हुआ? ये हुआ है 14 अगस्त को। ये कब हुआ? ये कब घोषणा हुई? अंटार्कटिक चार्टर कब आया? 14 अगस्त 1940 को। 14 अगस्त 1940 को अंटार्कटिक चार्टर पर दोनों देशों ने दस्तखत कर दिए। पहला देश इंग्लैंड था तो दूसरा अमेरिका था। अब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। 7 दिसंबर 1940 को जापान ने 7 दिसंबर 1940 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, अब है ना, ये आक्रमण जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किया, वहां पर अनेक जहाज पर अटैक किया, वहां की नौसेना पर अटैक किया। इस वजह से अमेरिका आग बबूला हो गया। यहां से अमेरिका वापस कूदता है। आप प्रथम विश्व युद्ध को लेकर के चले या द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर चले, अमेरिका की भूमिका सिर्फ निर्णायक की रही है। हमने 2004 से लगा करके 2020 तक का क्रिकेट के वनडे मैच देखे होंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी का काम सिर्फ और सिर्फ छक्का मारना और जीत दिलवाना। यही हुआ है ना, महेंद्र सिंह धोनी अंत में आते हैं और सिक्सर मार के जीत दिलाना। उसी प्रकार सिक्सर का काम है वो अमेरिका ने दोनों विश्व युद्ध में किया है। पहले विश्व युद्ध में आपको पता है कि अमेरिका 1917 में शामिल हुआ है और 1918 में अमेरिका ने जर्मनी, पोलैंड, सर्बिया को घुटने टिका दिए और प्रथम विश्व समाप्त करवा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भी शुरुआत अमेरिका शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में 1941 से अमेरिका शामिल हुआ और अमेरिका ने ही जापान को घुटने टिकाए थे। अमेरिका हमेशा निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो जब 7 दिसंबर 1940 को जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया,
अब अमेरिका आग बबूला हो गया। अब अमेरिका से रहा नहीं गया। अब अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों के साथ समझौता कर दिया। पहले से सुशील के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझा किया था। अब उन्होंने अपने मन से युद्ध में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अब युद्ध चलते ही गया। उधर हिटलर है, हिटलर और हमारे सुभाष बाबू की बात हुई थी। हमारे सुभाष चंद्र बोस और हिटलर आपस में दोनों की बातचीत हुई थी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी अंग्रेजों के दुश्मन थे और हिटलर भी अंग्रेजों का दुश्मन था। जब हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने सहयोग मांगा था तो हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? ये कहा था कि मैं केवल 8 करोड़ जर्मनों का नेता हूं, जर्मनियों का नेता हूं, और आप 40 करोड़ हिंदुस्तानियों के नेता हो, आप हमसे कई गुना बड़े हो। तो हिटलर ने भी सुभाष चंद्र बोस को बड़ा माना था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी और सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को सहयोग दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की बात करें तो भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड का सहयोग नहीं दिया, जबकि भारत वाले ये चाहते थे कि हम दूरी राष्ट्रों का सहयोग करें। 30 अप्रैल 1945 का दिन, 30 अप्रैल 1945 का दिन, हिटलर हिट विकेट हो गया। हिटलर हिट विकेट हो गया, यानी हिटलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया? 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने समर्पण कर दिया। लेकिन धुरी राष्ट्र, इस विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों के साथ जापान भी आया था, इटली था, जर्मनी था। जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जापान आत्मसमर्पण करने वाला नहीं था। जापान युद्ध को लीडिंग फ्रंट है, वो जापान है। जापान युद्ध को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन घटना भूले नहीं थे 7 दिसंबर वाली, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। अब 6 और 9 अगस्त 1945 के दिन, एक तो पहला 6 अगस्त, दूसरा 9 अगस्त 1945, पर्ल हार्बर इज डिफीट, हिरोशिमा व नागासाकी, ये जापान के इलाके हैं। वहां पर कर दिया अमेरिका ने परमाणु बम। इसको अमेरिका ने क्या कर दिया? परमाणु बम गिरा दिए, और परमाणु बम गिराते ही जापान पूरी तरह से दहल गया। अब जापान की स्थिति बिल्कुल खराब होगी, तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अमेरिका ने परमाणु बम बरसाए थे, इससे अमेरिका की स्थिति और मजबूत होगी और जापान है वो धराशायी हो गया। जापान धराशायी हो गया। जापान की सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और इसके ठीक दूसरे दिन 10 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया। एक नोटिफिकेशन तुरंत जारी किया और ये कहा कि हमें युद्ध नहीं लड़ना, हम तो आप कहोगे वैसा कर देंगे। ऐसा करते ही 14 अगस्त को 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। कब हुआ? 14 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। और सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ही आज दिन तो कोई विश्व युद्ध नहीं लड़ा गया है, लेकिन अगर लड़ा जाएगा तो आइंस्टीन ने ठीक ही कहा था, मैं तीसरे विश्व युद्ध की कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्वतः विश्व युद्ध लकड़ियों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये कोरोना की बीमारी चल रही है। अगर सावधान नहीं रहे, सतर्क नहीं रहे, घर से बाहर निकले तो हो सकता है कहीं कोरोना
इस प्रकार फैला तो तीसरा विश्व युद्ध तो मानो ही होगा ही। दुनिया खत्म हो सकती है और दुनिया के पास इतनी दवाई नहीं है कि वापस इलाज भी कर सके, और तीसरा विश्व युद्ध दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर करोड़ों साल बाद वापस नई दुनिया बसेगी, और उसके बाद क्या पता है वो हमें नहीं मालूम है कि चौथा विश्व युद्ध वो किस प्रकार लड़ा जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि इस भयानक महामारी में आप अपने घर पर रहिए, आप अपनों के लिए अपने घर पर रहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके परिणाम, भयंकर परिणाम। इस विश्व युद्ध के बाद में इंग्लैंड के घर से एक कुर्सी गायब हो गई, है ना। इंग्लैंड के एक घर से एक कुर्सी खाली हो गई साहब। एक कुर्सी खाली होने का तात्पर्य यह था कि प्रत्येक घर से एक व्यक्ति की जान गई है और लगभग 2 करोड़ लोग मरे। 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है। क्यों हुई? इस सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से 2 करोड़ लोगों की मौत हुई है। लेकिन अगर अनुमानतः नुकसान देखे तो वो हुआ है 10 खरब 100 अरब 10 खरब 100 अरब करोड़ रुपए। यानी इसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है कि 6 वर्ष में इतना धन वेस्टेज हुआ है, बहुत ही ज्यादा वेस्टेज धन हुआ है। और इसके बाद ये परिणाम थे। इसके बाद होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। दुनिया ने एक होकर के संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद केवल राष्ट्र संघ बनाया था 10 जनवरी 1920 को, अब बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ। कब बनाया? 16 सितंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और संयुक्त राष्ट्र संघ को उत्तरदायित्व दिया गया कि अब आगे से किसी प्रकार का विश्व युद्ध नहीं हो, इसका ध्यान आप रखोगे। उसके अलावा निशस्त्रीकरण पर बल दिया गया, इसके अलावा भी आप देखते हैं तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होगी, यानी कि एक तरफ रशिया, एक तरफ अमेरिका। विश्व में 2 शक्तियां बड़ी है। अब 2 शक्तियां, सिर्फ एक तरफ रूस है, एक तरफ अमेरिका है, ठीक है ना। एक तरफ अमेरिका, ये मित्र राष्ट्रों के साथ था, ये दूरी राष्ट्रों के साथ। दुनिया के अंदर 2 शक्तियां बड़ी, एक अमेरिका, दूसरा रूस। दोनों ने अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। इसी को बोलते हैं शीत युद्ध। मैं आपको अगर आगे कभी मौका मिला तो शीत युद्ध के बारे में भी एक पूरा वीडियो बताऊंगा, पूरा वीडियो बनाऊंगा और शीत युद्ध के बारे में बताऊंगा कि शीत युद्ध क्या है। अभी तो आपको ये समझना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व है वो 2 गुटों में बट गया। एक गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था, एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। दोनों ने बाकी वाले देशों को अपनी ओर मिला दिया और वाक युद्ध कहते हैं इसको, और अपने पास में रखा। इस प्रकार आज अपना ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप इसको पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद। आप इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस प्यार की वजह से ही मेरा मन होता है कि मैं हर रोज आपको वीडियो देता रहूं। बस चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत आभार, और कल और मिलेंगे।